आगामी धुले महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर शहर का राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी चुनावी रणनीति स्पष्ट कर दी है। महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता परवेज सिद्दीकी ने धुले में आयोजित एक पत्रकार परिषद में मीडिया से संवाद किया। इस अवसर पर परवेज सिद्दीकी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि धुले महानगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से कुल 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और पार्टी पूरी ताकत के साथ यह चुनाव लड़ेगी। मतदाताओं को संबोधित करते हुए सिद्दीकी ने भाजपा और एमआईएम जैसे दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन स्थापित पार्टियों के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी ने एक सक्षम और मजबूत विकल्प जनता के सामने रखा है। पार्टी के सभी उम्मीदवार केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने धुले शहर के जागरूक मतदाताओं से अपील की कि शहर के सर्वांगीण विकास और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, धुलिया की अवाम से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने हमारे 7 उम्मीदवार यहाँ पे लड़ाए हैं। देखिए, सियासत एक ऐसी होती है कि समाजवादी पार्टी देश में फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ लड़ रही है। यूपी में भी हम जो है फ़िरका परस्तों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हो रहा है, हम कामयाब भी हो रहे हैं। मगर ये लोग, कुछ लोग ऐसे आकर इस मुल्क में वरगलाने का काम करते हैं, जिससे हमारा हिंदू भाई एक हो जाएगा तो देश के अंदर मुसलमान एक तरफ़ा हो जाएगा और हमको अपने आप को एक तरफ़ा नहीं होने देना है। ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है, सबको मिलकर साथ चलकर ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है। मेरे जितने भी नगर सेवक हैं, हमारे अध्यक्ष यहाँ पर गुड्डू काकर साहब बैठे हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को यहाँ पर एक नई ऊंचाई पर पहुँचाया है, तो मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और सारे नगर सेवकों को जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों के ज़रिए अवाम से अपील करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को आप जिता कर लाइए। इंशाअल्लाह जो बेहतर हो सकेगा वो हम काम करवाएंगे। जो अहम बातें जो हमने उन लोगों के बीच में रखी है, समाजवादी पार्टी का जो मौक़िफ़ है, समाजवादी पार्टी का जो वचननामा है, जहाँ घोषणा पत्र है, वो ये है कि एक तो हमारी रोड, नाली, सफाई और सेहत से जुड़े हुए मामले, ये हमारे नगर सेवक इस पर काम करेंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन हमारे नगर सेवकों को ये दिया हुआ है इस वक्त कि आप लोगों के अंदर तालीम के लिए मेहनत करिए। रोड, नाली और सफाई ये आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आप नगर सेवक हैं, और तालीम और नशे के ख़िलाफ़ काम करना आपका ये अवामी फ़र्ज़ है, ये आपका कौमी फ़र्ज़ है। आपको करना है, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत बड़ी है। हमको अपनी कम्युनिटी को एजुकेटेड कैसे बनाना है, उनको कैसे तालीम याफ़्ता बनाना है। हमारा ड्रॉप आउट का परसेंटेज बढ़ रहा है, बच्चों के स्कूल छोड़ने का परसेंटेज बढ़ रहा है, हमारे नौजवानों के अंदर नशा बहुत बढ़ रहा है, उसको हम कैसा रोकें, नशा बेचने वालों पर कैसा लगाम लगाया जाए। खुल कर उतर कर मैंने अपने नगर सेवकों को और अपने अध्यक्ष को बोला हूँ, इसके खिलाफ़ आप कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी तो बिल्कुल तैयार रहो। इस पर खुल के मुखालिफत होनी चाहिए और तालीम के ऊपर काम होना चाहिए।